विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साधारण रूप में व्यक्त करके हल करना। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे, यहाँ पे लिखा गया है कि 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4। फिर यहाँ पे 15 बटा x प्लस वाई माइनस 5 बटा x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, x और y, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है लेकिन यह साधारण रूप में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, बट्टा के नीचे x प्लस वाई है, यहाँ भी बट्टा के नीचे x प्लस वाई है। यहाँ देखेंगे बट्टा के नीचे x माइनस वाई है और यहाँ भी बट्टा के नीचे x माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम एक से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 या 5 ही आएगा, तो 5 में कोई चेंजिंग हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1 बटा x प्लस वाई बराबर p तथा 1 बटा x माइनस वाई बराबर q हमने मान लिया एक साधारण रूप में बदलने के लिए। तो देखिए जरा, यहाँ 10 है तो 10, 1 बटा x प्लस वाई को क्या माने हैं p, प्लस 2 है तो 2, फिर 1 बटा x माइनस वाई को क्या माने हैं q बराबर 4। ये समीकरण हो गया एक। तो देखिए, तो ये साधारण समीकरण हो गया कि नहीं। चलिए यहाँ आते हैं 15, 1 बटा x प्लस वाई को क्या माने हैं p, तो p माइनस 5 है तो 5, 1 बटा x माइनस वाई को q माने हैं बराबर -2। ये हम समीकरण 2 मान लिए। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे या तो आप p को विलुप्त कीजिए, नहीं तो q वाले को विलुप्त कीजिए। तो चलिए हम q वाले को ही विलुप्त करते हैं। तो यहाँ q 2 गुना है और यहाँ q 5 गुना है, तो बराबर करने के लिए ऊपर 5 से गुना कर देते हैं और नीचे 2 से गुना कर देते हैं। और यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके डैश करने पर, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 पचे 50 p प्लस 2 पचे 10 q बराबर 4 पचे 20। उसी तरीके से 15 दूना 30 p माइनस 5 दूना 10 q बराबर -2 दूना -4। अब यहाँ पे 10 q ऊपर भी है 10 q नीचे भी है, तो ये बराबर हो गया है। तो इसको काटना है, तो ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं करेंगे। जब कोई चिन्ह में बदलाव नहीं करते हैं तो यहाँ लिखते हैं जोड़ करने पर, तो ये कट गया। तो 50p और 30p कितना p, 80p बराबर 20 में से 4 घटाएंगे तो 16। यहाँ देखिए 80p बराबर 16, तो 16 इकैया 16 और 16 बचे 80, तो 5p बराबर 1। तो p बराबर 1, 5 हमारा गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा बट्टा में, यानी p का वैल्यू हमारा आ गया 1/5। तो समीकरण किसमें, 1 में या 2 में, समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ 10p प्लस 2q बराबर 4। तो यहाँ पे 10 गुना p की जगह पे क्या रखेंगे 1/5 प्लस 2q बराबर 4, तो 5 दूना 10, यहाँ पे आया 2 प्लस 2q बराबर 4।
तो यहाँ पे 2q बराबर 4, ये प्लस में 2 है, उधर जाएंगे तो माइनस में। तो 2q बराबर 4 में से 2 गया 2, तो 2 से 2 कट गया एक मर्तबे, तो q बराबर क्या आया 1। तो यहाँ पे हमने समीकरण को p और q के रूप में मान रखा था, तो हमारा p और q का वैल्यू आ गया। अब इस p और q का वैल्यू जो आपने माना था उसमें अब रखेंगे। कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ 1/x प्लस वाई बराबर क्या है p, और p का वैल्यू क्या आया है 1/5, तो 1 से 1 हमारा खत्म। तो यहाँ पे हुआ x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई बराबर q, q का वैल्यू आया है 1, तो 1/1 तो लिख ही सकते हैं, तो 1 से 1 हमारा खत्म हो जाता है, तो x माइनस वाई बराबर क्या आया 1, इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 तथा 4 से अब यहाँ पे x है और y है, तो x y ऑलरेडी बराबर बराबर है, यहाँ भी एगो x है, यहाँ भी एगो x, यहाँ भी एगो y है, यहाँ भी एगो y है। तो समीकरण 3 और 4 में किसी भी चीज से गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। क्या करेंगे? तो देखिए x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 1। ऑलरेडी प्लस माइनस में y वाला है, काट देंगे, 1x और 1x 2x हो गया, और 5 1 कितना हो गया 6, यानी 2 3 6, तो x बराबर कितना आया 3। चलिए समीकरण 3 में किसका वैल्यू आया यहाँ x का, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 खोजते हैं। यहाँ है x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आया है 3, तो x के जगह पे 3 रखेंगे प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5, 3 प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में, यानी y बराबर कितना आंसर आया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए हल क्या आया x बराबर 3 और y बराबर 2, यही हमारा क्या है आंसर है। तो देखिए दिए गए प्रश्न में x और y के रूप में समीकरण था, तो हमारा हल किस रूप में आएगा x और y के रूप में, लेकिन हमने यहाँ x और y का जो पक्ष था उसको p और q के टर्म में मैंने लिखा, क्योंकि समीकरण हमारा आसान बन जाए, और आसान जब बन जाए तो उसको हम लोग हल आसानी से कर सके। इसी तरीके से प्रश्नावली 3.6 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका वीडियो हम तुरंत बनाएंगे और आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।